हेलो एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने बेटे को वैक्सीन लगवाने कोविड की। तो आज बहुत धूप है तो हम लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने। ये जो हैं ये शादरा एरिया के निगम पार्षद हैं, तो वो सबको मास्क दे रहे थे एज अ गिफ्ट समझ लो। तो सबको वो मास्क दे रहे थे और आज वैक्सीन लगवा ली है तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई हूँ कि अब वो बाहर कहीं भी आ जाए। थोड़ा सा ये होता है ना, वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा डर कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वैक्सीन लग गई, थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। तो फ्रेंड्स, हम लगवा के आए हैं वैक्सीन और आज इतनी गर्मी है कि बस टप टप पसीने टपक रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर जाके आराम से एसी फुल करके ठंडी ठंडी रूह अफ़ज़ा वाला पानी पीऊँगी, आराम से रेस्ट करूँगी। सच में आजकल 10 मिनट भी घर से बाहर निकलो तो बस दम निकल जाता है, इतनी गर्मी। अभी सुबह 11:30 बजे 43 डिग्री टेम्परेचर था, तो सोचो दोपहर को 1-1:30 बजे कितना टेम्परेचर होगा, मे बी 48 और 50 समथिंग। सच में आजकल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मसाला काटो, प्याज टमाटर लहसुन अदरक काटो, धूप में जाके अपना कुकर रखो, चलाते रहो, सीटी लगाओ, 3 सीटी में खाना तैयार। परफेक्ट। चलो अब घर चलते हैं, फिर जाके बात करते हैं। बाहर इतनी गर्मी है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी है। ठंडा ठंडा पानी, जान में जान आ गई। यूं ही रूह अफ़ज़ा को शरबत नहीं कहते, उसको पीने से ही एक कहते ना जान आ जाती है एकदम। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। और मैं वैक्सीन लगवाने गई थी अपने बेटे को, वैक्सीन लगवा के मैं आ गई हूँ। हमारा सेंटर पड़ा था आई थिंक शाहदरा, स्कूल में पढ़ा था, तो इतना ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी वहाँ पर, थोड़े बहुत लोग थे। गर्मी की वजह से ही वैसे तो लोग कम आए होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी टेंट लगाया हुआ था, वहाँ फ़ैन लगाए हुए थे, बड़े वाले टेबल फ़ैन जो होते हैं, ताकि लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिले। अगर जैसे मैंने तो लगवाया था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में लगवाया था, वहाँ तो अंदर पूरा एसी लगा हुआ था, तो वहाँ चिल्ड था बिल्कुल, इतनी ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन आज गए थे तो बहुत सच में कि बस ये हो रहा था कब घर जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फाइनली हम घर में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आप इसे मेरी सलाह मानो या एक रिक्वेस्ट मानो या जो चाहो आप मानो, कि वैक्सीनेशन हर किसी को करवाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ़ है। वैक्सीनेशन कराने से क्या फ़ायदा होगा कि आगे हम कभी, अगर भगवान ना करे, अगर हमको कोविड होता भी है तो हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, हम अपने घर में ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आगे जो भी तीसरी लहर चौथी लहर क्या लोग बोल रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन क्या है, हमें बचने के लिए उससे वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी वैक्सीनेशन करवा लें। डरने की कोई बात नहीं है। मैं जब गई थी मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन फीवर आया था, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल, बस हल्का सा दर्द था 4-5 दिन हाथ में, और कुछ नहीं। बस ये है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद मन में एक ये तसल्ली हो गई थी, हाँ अब हमें कुछ नहीं होगा, हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। आप सेफ़ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी, सीधी सी बात। इसीलिए आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कल ही जाइए, रजिस्टर कराइए और वैक्सीन लगवाइए। अब मेरे बेटे को लग गई, अब मुझे सेकेंड डोज़ लगेगी। उन्होंने बोला था 84 डेज़ के बाद लगेगी, तो मुझे 1.5 महीना हो चुका है। अब शायद 1 महीना 1.5 महीना या 25 दिन 30 दिन बाद मुझे वैक्सीन दूसरी लग जाएगी। तो मैं हो गई हूँ सेफ़ जोन में, टेंशन फ्री, बिल्कुल रिलैक्स। तो मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे घबराहट नहीं होगी, हाय मुझे कुछ हो जाएगा।
इसलिए टेंशन फ्री रहो, वैक्सीन लगवा के अपना आराम से। और गर्मी इतनी है, अब तो कहीं बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब मैं घर में बैठूंगी आराम से, अपना चिल्ड रूह अफ़ज़ा वाला पानी पीऊँगी। ये गर्मियाँ जो है ना, इसमें आप लोग अपने आप को फिट रखने के लिए दही खाओ, लस्सी पियो, ठंडा ठंडा दूध पियो। और मैं फ्रेंड्स आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, एक रेमेडी समझ लो आप उसको। जितनी लेडीज़ हैं वो सब जानती होंगी गोंद का तीरा। एक तो गोंद होती है जो हम लोग लड्डू में डालते हैं, एक होता है गोंद का तीरा। वो ना थोड़ी ऐसे एंगल्स की तरह ना मुड़ी मुड़ी सी गोंद होती है। आप उसको बोलोगे दुकानदार को गोंद का तीरा हमें दे दो, तो वो दे देगा आपको 50 रुपये में, नहीं 200 रुपये में आपको मिलेगी 50 ग्राम। ठीक है, तो आप उसको सिर्फ 2 उसके दाने जो होते हैं, एक हाफ इंची की वो होती है, 2 उसके दाने हल्का सा कूट के और उसे आधा ग्लास पानी में रात को भिगो के रख दो। मैं तो वैसे मिट्टी का मेरा एक ग्लास है जो मैंने ऑर्गेनिक मार्केट हुमायूं टॉम से लिया था, बहुत अच्छा है वो, उसमें मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो आप किसी भी मिट्टी का कुल्हड़ ले लो या कोई मिट्टी का सकोरा होता है, कुछ भी ले लो आप, उसमें रात को उसको भिगो दो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के, और सुबह वो एकदम फूल के जैसे होता है ना फलूदा, उस टाइप की हो जाएगी। फिर सुबह आप उसको ऐसे ही खाना तो ऐसे ही खा लो। मैं तो थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल के पीती हूँ, उसको खा लेती हूँ और उसको आप खा लो। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। जो भी ये इतनी धूप पड़ रही है ना, वो आप थोड़ी बहुत सहन कर पाओगे। जैसे पहले होता था ना मुझे, मैं हॉस्पिटलाइज तो बहुत बार हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे को इंटरनल वीकनेस रहती थी। तो मैं क्या करती थी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ खाती पीती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। स्वेटिंग इतनी होती थी कि बाहर जाती थी पूरा स्वेटिंग। तो लेकिन जब से मुझे पता चला है, मैं ये गोंद हफ्ते में 10 दिन में 2-3 बार, एक मतलब 2-3 दिन लगातार खा लेती हूँ। वो जो मैंने आपको बताई इतना छोटे छोटे 2 टुकड़े, उसको खा लो, आपको बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होगी। मतलब जितनी आपको 100% जैसे स्वेटिंग होती है, तो आपको 30% उससे रिलीफ मिलेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। और गोंद जो होती है हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, हमें ताकत देती है और बहुत बेनिफिट है उसके, तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो गोंद का तीरा, इसको याद रखना और लेके आना और इसको बना के पीना, बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो अगर आपसे ऐसे नहीं खाया जा रहा, तो आप क्या करना, जैसे आप खीर बनाते हो तो खीर के अंदर 1-2 चम्मच आपने डाल लिया, खा लिया। और ऐसे भी नहीं तो उसमें रूह अफ़ज़ा, दूध डाला, थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं ना, मलाई डाल के आप उसको खीर की तरह बना के ऐसे खा, किसी भी फॉर्म में उसको आप खा लो, वो हर तरीके से आपको बेनिफिट ही देगी। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जिनको भी ज़्यादा गर्मी लगती है मेरी तरह, वो इसको ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, और अब बज गए हैं कितने बजे टिया? 3 बज गए होंगे मेरे ख्याल से ना, अभी 1 बजे है। भगवान, अभी तो पूरी दोपहर पड़ी है काटने के लिए, कैसे कटेगी ये दोपहर। अमेज़ॉन प्राइम पे अच्छी सी मूवी लगाते हैं, चिल लस्सी बनाते हैं, पीते हैं, मज़े से एंजॉय करते हैं मूवी का। कौन सी मूवी सर्च करते हैं? चलो ये सर्च कर कोई मूवी अच्छी सी। हाँ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। आज गर्मी होती है। ये है मेरी दीदी जो कि मुझे डिस्टर्ब करी वीडियो बनाने में, क्योंकि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये दोपहर का लंच हो रहा है हमारा, गर्मा गर्म पौष्टिक दाल चावल। ये दोपहर का लंच हो रहा है चाय के टाइम पर 5 बजे। मैंने तो बना के रख दिया था, मैंने कहा खा लो सब अपने अपने। वो सिलाई कर, अरे हाँ, टिया ने आज मेरे लिए एक पिलो बनाया है। मेरी प्यारी बच्ची सिलाई कढ़ाई सीख गई है। टिया कहाँ है वो तेरा पिलो, ज़रा दियो। मेरे लिए इतना प्यारा पिलो बनाया टिया ने, लेकिन मैं उस पिलो को देख के मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं उसको लगाऊँ कहाँ। सर के नीचे लगाऊंगी तो थोड़ा सा वो आपको दिखाऊं मैं टिया ने मेरे लिए कैसा पिलो बनाया है। ये मैंने उससे पूछा ये पिलो में कहाँ लगाऊंगी, कह रही मम्मा आपकी आंखों में दर्द होता है, आप ऐसे आंख के नीचे लगा।
कभी आपने देखा है इतना छोटा सा पिलो? क्यूट सा। ये तो किसी पेट के सिराने में भी नहीं आएगा। ऐसे करके मैं इस पे बैठ सकती हूँ, ऐसे करके। चलो मैं इसको संभाल के रखूँगी। मेरी बेटी ने पहली सिलाई कढ़ाई सीखी है। अब मैं इसको सजा के रखूँगी इस पिलो को। चलो बातों बातों में मेरी चाय ठंडी हो गई। चलो भाई मैं चाय पी लूँ जल्दी से। गर्मी चाहे कितनी भी हो, मैं बिना चाय के नहीं रह सकती। चाय तो मुझे चाहिए चाहिए, ज़्यादा नहीं तो सुबह और शाम को, बस 2 टाइम। ये नहीं कि बस सारे दिन हर थोड़ी देर में चाय बनाऊँ चाय बनाऊँ चाय बनाऊँ। और खाना मुझे आज बनाना नहीं है, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कि बच्चों ने खाए नहीं। अब वो अभी तक रखे हुए हैं। मैं टेंशन फ्री आज मैं जाऊंगी मार्केट घूमने। गर्मी के मज़े लेने। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप में से कौन कौन है जो गर्मी की परवाह किए बिना मार्केट ज़रूर जाता है रोज़ रोज़? मुझे बताना। मैं रोज़ तैयार हो जाती हूँ, सोचती हूँ हाँ अब जाऊँगी मैं, फिर गर्मी देख के अंदर वापस आके बैठ जाती हूँ, रहने दो कल जाऊँगी। 4 दिन से यही हो रहा है। चाय ठंडी हो गई दीदी आपकी। लेटिया मासी को जाए दीदी, ध्यान से, गर्म है। मैंने एक साड़ी ली थी पिंक कलर की, मतलब वो फूशिया पिंक कलर होता है ना, बहुत सुंदर कलर है उसका। वो साड़ी ली थी तो उसका मैंने ब्लाउज सिलवाया है थोड़ा सा डिज़ाइनर। वैसे तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने ली थी नवरात्रों में वो। तो उसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया है। वो जब आएगा ब्लाउज़ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन बनवाया है मैंने। फर्स्ट टाइम डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनूंगी, नहीं तो मैं हमेशा वही सिंपल हाफ स्लीव्स के या विदाउट स्लीव्स के बनवा लिए ब्लाउज़ और पहन लिए छुट्टी। इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा डिज़ाइनर होना चाहिए ब्लाउज़, थोड़ा अच्छा लगता है। साड़ी भी ना कभी कभी अच्छी लगती है। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा साड़ी भी पहना करूँगी। मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, लेकिन जब भी पहनती हूँ सब लोग बोलते हैं कि आप साड़ी पहना करो। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी हो गई है चाय। पूरा दिन आज का बस ऐसे ही गया जैसे रोज़ जाते हैं दिन, कुछ नया नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं। हाँ अभी मैं 1-2 दिन बाद एक अच्छा सा एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ, और वो जगह बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्रिटी प्लेस जो बोलता है ना, बहुत अच्छी जगह है वो। तो मैं वहाँ आपको लेके चलूँगी। अभी मैं बताऊँगी नहीं आपको कहाँ है वो, अभी 2-3 दिन में आपको ब्लॉग में वो अपलोड करूँगी, तो आप देखना। बहुत प्यारी जगह है वो। वहाँ पे जाके ना मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि वो बहुत वो कहते हैं ना, बहुत पुराने घर वहाँ बने हुए हैं। बहुत पुराने टाइम के, समझ लो 50, 60, 70 साल पुराने घर हैं वहाँ पर। तो वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी, जब तक आप सोचते रहो कि कौन सी वो जगह है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, बट कहते हैं ना सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आपको ये पसंद है या नहीं है। और नहीं कुछ पसंद है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं और क्या ऐड करूँ अपनी वीडियोस में। या कोई अच्छा प्लेस है जो आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके देखूँ कैसा है वो, आपको दिखाऊँ। तो अगर ऐसी कोई है प्लेस तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।